जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का दौर अंतिम चरण में चल रहा है और आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य का निरीक्षण करने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जेवर एयरपोर्ट आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे साथ जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से पूरी कार्यशैली रही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने को लेकर, हालांकि थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, तो क्या माना जाए कि इस महीने के अंत तक जो जेवर एयरपोर्ट है वो आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा? निश्चित तौर से 15 दिसंबर तक एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी का वायदा है कि वो सारी आवश्यकताएं पूरी कर लेंगे लाइसेंसिंग के साथ। और ये चूंकि योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वैसे इस थोड़ा विलम्ब से चालू होने जा रहा है, लेकिन आप अगर देश के और दुनिया के अन्य एयरपोर्ट की बात करेंगे तो 3 साल के एक छोटे से पीरियड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन जाना अपने आप में एक मिसाल है। तो मैं समझता हूँ आज मुख्यमंत्री जी इसकी अंतिम बार समीक्षा करेंगे। पिछली बार भी वो आए थे, कुछ कमियां थीं जिन्हें उन्होंने डायरेक्शन दिया था, आज वो देखेंगे उन कमियों में क्या सुधार है। रैली स्थल का भी अवलोकन करेंगे, उसके बाद हम लोगों से वार्ता भी करेंगे मौजूद अधिकारियों से। तो मैं समझता हूँ कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी इस एयरपोर्ट को चालू किए जाने की सहमति हमारे प्रधानमंत्री देंगे। और इन्हीं दिनों में नवंबर की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी वो सन 2021 में नवंबर महीने में आए थे। हमारा तो इरादा था कि नवंबर में ही स्टार्ट करें, लेकिन कुछ ऐसे हालात और परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन आज की बैठक के बाद एक डेट निश्चित हो जाएगी और फिर हम सभी लोग एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने की तैयारियों में जुट जाएंगे। अगर बात की जाए धीरेन्द्र जी, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं, वहाँ पर भी विकास की जो गंगा है वो बहती हुई नजर आएगी। युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेंगे, तमाम किसानों को बेहतर, एक कहा जाए तो उपज के साथ साथ उनके अनाज का, उनकी फसलों का उचित मूल्य भी मिलेगा। इस एयरपोर्ट की स्थापना का मकसद ही इस इलाके में खुशहाली लाना था, लेकिन इसका प्रभाव प्रदेश के उन असंख्य नौजवानों को मिलेगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे जो उत्तर भारत में रहते हैं। ये अपने तरीके का एक ऐसा एयरपोर्ट है जो बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियों की स्थापना की सौगात इस क्षेत्र में लेकर आया है। मल्टी मॉडल हब, कार्गो हब, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, क्या कुछ इस एयरपोर्ट की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में स्थापित नहीं होने जा रहे। और इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कृषि उत्पादों को हम शीघ्रता से भेज सकें विदेश में, जिससे किसान को अच्छा लाभ मिल सके अपने उत्पादन का। उन सारी योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये गेम चेंजर है पूरे उत्तर भारत के लिए। दिल्ली हमारा ओवरबर्डेड एयरपोर्ट हो चुका है और ये कि ऑक्सीजन प्रदान करेगा दिल्ली एयरपोर्ट को भी। और मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि चूंकि क्रूड ऑयल पर हमारे यहाँ बहुत कम टैक्स है, तो यहाँ की यात्राएं भी सस्ती होंगी और लोगों को एक अन्य डेस्टिनेशन मिलेगा अपनी यात्रा के लिए। बरेली के लोग हों, आगरा साइड के हों, अब कोई दिल्ली जाना पसंद नहीं करेगा। और हम शुरुआत से ही देश के कई शहरों को जोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद विधिवत 3 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी चालू करने की हमारी योजना है। तो ये एक सौगात है इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने की। ये सौगात है लाखों नौजवानों को रोजगार देने की, और ये सौगात है इस पूरे एनसीआर रीजन की खुशहाली की। धीरेन्द्र जी, अगर बात की जाए तो अब कौन से ऐसे काम हैं एयरपोर्ट के जो अभी अधूरे हैं, जिन्हें पूरा होना है? क्योंकि आप हर बार वहां पर जाते हैं, जब सीएम आते हैं तब भी आप मौजूद रहते हैं, वहां का निरीक्षण समय समय पर आप भी करते हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो बाकी हैं जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक जेवर एयरपोर्ट आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा? फिलहाल तो एरोड्रम लाइसेंस की आवश्यकता है हमें, बाकी सभी तैयारियां काफ़ी हद तक पूर्ण हो चुकी हैं। पिछली बार योगी जी ने कहा था कि जो आउटर है उसमें अभी काफ़ी गंदगी है,
तो लैंडस्केपिंग भी हुई है चारों तरफ, और जो एंट्री पॉइंट हैं वो सारे दुरुस्त कर दिए गए हैं। अंदर एक जो हमारे सिस्टम है सिक्योरिटी के या टिकट जहाँ से लोग अपना बैगेज इन करते हैं, उन सब की चेकिंग हो चुकी है। एक सिंबॉलिक फ़्लाइट चलाई गई थी अहमदाबाद के लिए, तो उन सारी प्रक्रियाओं का आकलन हो चुका है। अब सिर्फ इंतज़ार है एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त होते ही, जो हमें 2-4 दिन में मिल जाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन का इंतज़ार है, और यह देश देखेगा कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से 2017 के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। और मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि यह माध्यम मेरे जेवर क्षेत्र को मिलने जा रहा है, जो आर्थिक प्रगति का माध्यम बनेगा इस प्रदेश की, और नौजवानों की रोजगार का माध्यम बनेगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का समय मिलते ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। निश्चित तौर से आज जो भी निरीक्षण होगा, जो बैठक होगी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित की जानी है। एरोड्रम लाइसेंस भी तैयार है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय आ जाएगा, हम लोग एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने की तैयारियों में जुट जाएंगे। पिछली बार आपने देखा था 3 से 4 लाख लोग उनकी रैली में थे। इस बार भी हम चाहेंगे कि उसी संख्या के साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत जेवर की सरजमी पर करें। एक आखिरी सवाल, जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का जो दबाव है वो कम होगा, और साथ ही जो आसपास के पर्यटन स्थल हैं, खास तौर से अगर बात की जाए तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, तो यहाँ पर जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा, जो आम जनता है वो यहाँ पर आएगी, और एक बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी। अब तक जो भी आगरा या मथुरा जाने वाले पर्यटक होते थे वो दिल्ली को ही बेस बनाते थे। अब एक माध्यम हमारे पास जेवर एयरपोर्ट के रूप में होगा, जिससे पर्यटक यहीं उतरेंगे, और चूंकि मथुरा वृंदावन कॉरिडोर में अपार संभावनाएं पर्यटन की हैं। इससे आगे अगर हम आगरा ताजमहल और रेड फोर्ट की बात करें, मात्र 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर आगरा हमारा स्थित है। तो ये एक पूरी चेन बन जाएगी, जो पर्यटन के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से पूरा ऐसा कॉरिडोर विकसित हो जाएगा, जहां अपार संभावनाओं के साथ पर्यटन बहुत फलेगा फूलेगा। यानी आपने देखा, हमारे साथ जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है, सिर्फ एक एनओसी की जरूरत है, और जैसे ही प्रधानमंत्री का समय मिलेगा उसके बाद उस ऐतिहासिक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा जब एयरपोर्ट आम जनता के लिए खोला जाएगा। जेवर से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।